नमस्कार। खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के उद्देश्य से शुरू हुई बीजेपी की परिवर्तन यात्रा क्या पूर्वी राजस्थान में सफल हो सकेगी? यह भी एक बड़ा सवाल अब खड़ा हो रहा है। फिलहाल इस पर संशय बना हुआ है। वजह है पूर्वी राजस्थान में ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट यानी कि ईआरसीपी का मुद्दा। पूर्वी राजस्थान सहित प्रदेश के 13 जिलों के लोगों के पीने व सिंचाई के पानी के लिए ये योजना है। कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार से ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग कर रही है। अभी तक बीजेपी ईआरसीपी के मुद्दे पर सार्वजनिक मंच से कुछ भी बोलने से बच रही थी। पहली परिवर्तन यात्रा के शुभारंभ के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने खुलकर ईआरसीपी के मुद्दे पर बातचीत की है। उन्होंने कहा कि ईआरसीपी को जमीन पर लाने के लिए उनकी सरकार ने 25 अगस्त 2005 को मध्य प्रदेश के साथ नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर समझौता किया। दुर्भाग्य से गहलोत सरकार आ गई और ईआरसीपी ठंडे बस्ते में डाल दी गई। दोबारा हमारी सरकार आई तो हमने डीपीआर बनाकर इसका काम आगे बढ़ाया। साल 2017 और 18 और 19 में बजट घोषणा कर नवनेरा बैराज व इसरदा बांध का काम शुरू किया गया। कांग्रेस सरकार ने ईआरसीपी को पूरा करने के लिए 4.5 साल में कोई गंभीर प्रयास नहीं किया, इसीलिए 13 जिलों की जनता प्यासी रही। हालांकि वसुंधरा राजे के अलावा जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने अपने भाषण में ईआरसीपी का जिक्र नहीं किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ईआरसीपी को बंद करना चाहती है, लेकिन हम इसे किसी भी हाल में बंद नहीं होने देंगे। हमारी जिद है कि ये परियोजना धरातल पर अवश्य उतरेगी। गहलोत सोमवार को गंगापुर सिटी में राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों में जिला स्तरीय कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। यहां के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह योजना में सहयोग करने की बजाय अड़ंगा लगा रहे हैं, जबकि 2005 में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने समझौता किया था। मध्य प्रदेश को राजस्थान से अब लड़ा रहे हैं। इधर छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार के भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी आदि मुद्दों को लेकर भाजपा ने प्रदेश में परिवर्तन यात्रा निकालने की घोषणा की है। 87 विधानसभा क्षेत्रों में 28 दिनों तक 2989 किलोमीटर की इस यात्रा में पार्टी के राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय पदाधिकारी जुटेंगे। 12 और 16 सितंबर से प्रदेश के 2 स्थान दंतेवाड़ा और जसपुर से यात्रा की शुरुआत होगी। दंतेवाड़ा में पहली यात्रा का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जसपुर में दूसरी यात्रा का उद्घाटन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी करेंगे। वरिष्ठ नेता भी समय समय पर यात्राओं में शामिल होने पहुंचेंगे और यात्रा के समापन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सम्मिलित होंगे। तो चुनावी राज्यों में परिवर्तन को लेकर बीजेपी का क्या कुछ एजेंडा रहेगा? परिवर्तन यात्रा पर क्या ईआरसीपी का मुद्दा भी भारी पड़ता नजर आएगा? क्या बीजेपी की जो परिवर्तन यात्रा है वो सफल हो पाएगी? क्योंकि लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं और साफ तौर पर अगर देखा भी जाए तो पूर्वी राजस्थान में परिवर्तन यात्रा की बागडोर संभाली गई है बीजेपी की तरफ से, क्या वो रंग लाएगी? क्योंकि पूर्वी राजस्थान में सबसे ज्यादा कमजोर स्थिति में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि परिवर्तन यात्रा का जो उद्देश्य है, परिवर्तन यात्रा को सफल करने की जो बागडोर बीजेपी ने संभाली है, क्या वो सफल हो पाएगी? और कांग्रेस इसका क्या कुछ काट निकाल पाएगी? कांग्रेस इसको लेकर क्या कुछ आगे की अपनी रणनीति तैयार कर पाएगी? ये भी देखने वाली बात होगी। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ जहां जहां चुनावी राज्य हैं, जहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहां पर परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाली जा रही है बीजेपी की तरफ से। लेकिन सवाल यही कि इस चुनावी राज्यों में जो परिवर्तन किया जा रहा है, क्या ये बीजेपी के हक में एक बड़ा पैमाना साबित होगा? क्या बीजेपी का जो परिवर्तन को लेकर यात्रा को लेकर जो एजेंडा है वो क्या सफल साबित होगा? क्या परिवर्तन यात्रा पर कांग्रेस का ईआरसीपी कहीं जो ये मुद्दा है वो भारी तो नहीं पड़ जाएगा? कई सवाल हैं और कई तरीके की बातें भी की जा रही हैं और इसको लेकर अब एक ही सवाल है कि पूर्वी राजस्थान में जो परिवर्तन यात्रा की तैयारी की गई है, क्या वो सफल हो पाएगी? क्या बीजेपी का जो परिवर्तन को लेकर एजेंडा है वो पूरा
हो पाएगा? तो इसी पर बातचीत करेंगे और बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। संदीप दुबे, नेता बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। साथ ही साथ संदीप त्रिपाठी, नेता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सबसे पहले मैं संदीप जी आपसे ही करना चाहूंगी। जिस हिसाब से आप परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं और उसे चलाया जा रहा है, जोर शोरों से चल रही है, मंत्री बड़े बड़े नजर आ रहे हैं राजस्थान में फिलहाल जनता के बीच में। सबसे पहले यही बताइए कि क्या है बीजेपी का परिवर्तन एजेंडा? देखिए, दो बातें महत्वपूर्ण है। हम वहाँ विपक्ष में हैं और राजस्थान के अंदर जब सरकार कांग्रेस की बनी थी तो जितने भी कांग्रेस ने वादे किए थे, वो चाहे बेरोजगारी को लेके हो, किसानों की समस्या को लेके हो, कानून व्यवस्था को लेके हो, या पेयजल की समस्या को लेके हो, या इवन बाल विवाह को लेके हैं, सभी मुद्दों में ये असफल साबित हुए। अभी बेहतर पीने का पानी लोगों को वहाँ उपलब्ध ये लोग नहीं करा पाए। कानून व्यवस्था की स्थिति कि आए दिन वहाँ मॉब लिंचिंग होती है, महिलाओं पे, हमारी बहन बेटियों पे अत्याचार होता है, वो सुरक्षित नहीं है। तो हमारी एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें केंद्र सरकार की जो कार्य हैं, जो केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं, वो भी राजस्थान में धरातल पे नहीं पहुंच पा रही। परिवर्तन यात्रा का मुख्य उद्देश्य होगा कि जन जन को जगाना, कि जब डबल इंजन की सरकार होती है तो विकास की गति तेज होती है और जो आम जन के सपने होते हैं वो मिलके ही पूरे हो सकते हैं। ये सरकारें आपस में केंद्र सरकार से भी लड़ती रहती हैं, बुराई भी करती रहती हैं। सारा काम इनको केंद्र सरकार से चाहिए, सब कुछ इन्हें केंद्र सरकार से ही चाहिए। इस कानून व्यवस्था को संभाल नहीं सकती, तो फिर स्टेट में ये किस बात की सरकार चला रही है, किस लिए सरकार चल रही है? बेरोजगारी का आलम ये है कि आम नौजवान परेशान है, घूम रहा है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। ये बहुत बड़ी स्वरोजगार की लड़ाई है जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत में स्वरोजगार की जो मुहिम छेड़ी है, उसमें राजस्थान पीछे रह गया है। राजस्थान के लोग शिक्षित नहीं हो पा रहे, बेहतर शिक्षा व्यवस्था नहीं है, सुनिश्चित नहीं है। तो राजस्थान के लोगों को जगाने के लिए परिवर्तन यात्रा है, केंद्र सरकार की योजनाओं को बताने के लिए परिवर्तन यात्रा है। और पूर्व में जो हमारी सरकारें रही और जिस तरह से हमने काम किया और कांग्रेस झूठ बोल के हमें बदनाम करके दोबारा सत्ता में आई, वो लोगों को अनुभव कराने का नाम जो है वो परिवर्तन यात्रा है। यानी कि कुल मिलाकर चुनावी राज्यों में जहां जहां फिलहाल चुनाव होने वाले हैं, वहां पर आप परिवर्तन चाहते हैं और इसको लेकर आप जनता को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब कांग्रेस की सरकार से जनता को छुटकारा चाहिए। लेकिन कांग्रेस तो आरोप लगा रही है, ईआरसीपी की बात करती है, तो आप किसी तरह की कोई मदद नहीं कर रहे हैं। इस आरोप का क्या काउंटर? वक्ता जी, देखिए, एक बात तो स्पष्ट है, आप आरोप लगाइए। जब हमारी सरकार थी, हमने 2 स्टेट के बीच प्रतिबंध भी कर लिया था, जल बंटवारे की बात भी हो गई थी। अब जनता ने हमें वोट नहीं दिया, हम चुन के नहीं है, तो काम को तो मुख्यमंत्री जी को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर मैं यही कहता हूं, अगर आप बेहतर व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं अपने स्टेट में, कांग्रेस अपनी स्टेट में दे पाती, मोदी जी जिम्मेदार। वहां रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, मोदी जी जिम्मेदार। वहां महंगाई नहीं कम कर पा रहे हैं, मोदी जी जिम्मेदार। वहाँ शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं कर पा रहे हैं, मोदी जी जिम्मेदार। फिर मोदी जी को ही वहाँ दे दीजिए ना, भारतीय जनता पार्टी को ही सरकार बनाने दे दीजिए। फिर परिवर्तन यात्रा तो इसीलिए करना पड़ रहा है ना कि हम बताएं जन को। आपको पता है, लोटा में गंगा जल लेके 36 वादे करने वाली छत्तीसगढ़ की सरकार अपने 36 वादे तो छोड़िए, किए हुए एक भी वादा पूरा नहीं कर पाई। तो हम हर विषय को रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये परिवर्तन यात्रा जन जागरण यात्रा, जनता को जगाने की यात्रा है, जन जन को इस बात का एहसास कराने की यात्रा है कि दोनों सरकारों के बीच तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए और जो सरकार आपका दिल जीती है, जो काम कर सकती है, उसको जनता वोट दे। बिल्कुल। संदीप जी, लगातार आरोप तो लगा दिए जाते हैं, अब कह रहे हैं बीजेपी के हमारे प्रवक्ता संदीप जी कह रहे हैं, एक तो आप दोनों के ही नाम संदीप में बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है आज इसको लेकर, तो संदीप जी कह रहे हैं कि अगर आपको कुछ काम करना ही नहीं है, हर काम केंद्र सरकार ही करेगी, मोदी जी करेंगे, केंद्र से ही पास होगा, मुख्यमंत्री साहब को कुछ करना ही नहीं है, तो फिर आप सरकार में क्यों हैं? पहली बात तो हमारे साथी को ये नहीं पता है कि केंद्र सरकार जो पैसा पाती है राज्यों से ही वो पैसा जाता है। लेकिन आप क्या करिएगा कि किसी राज्य का पैसा जो सेंट्रल पूल से मिलना होता है उसको आप रोक दीजिएगा। अभी मुख्यमंत्री जी लगातार चिट्ठी लिख रहे हैं, अभी उन्होंने फिर
कई विभागवार कहीं पर 6,000 करोड़ आपने रोक रखे हैं, जीएसटी का आप पैसा नहीं दे। जीएसटी किसी के बाप की कमाई तो है नहीं, न सरकार किसी के बाप की है। सरकार भारत सरकार सबकी है ना, जैसे भारत सरकार भाजपा की नहीं है। भारत सरकार है, वो छत्तीसगढ़ की भी उतनी है जितनी मध्य प्रदेश की है। ये हमारे साथी को भूल जाते हैं। और ये संविधान पर, इसीलिए हम कहते हैं कि संविधान विरोधी लोग हैं। ये संविधान में विश्वास नहीं करते हैं, ये संघवाद में विश्वास नहीं करते हैं कि भारत जो है संघ से मिलकर बना हुआ एक राष्ट्र है। इस बात पर ये विश्वास नहीं करते। साहब जमीन पर आइए। अभी आपने कहा कि हमने वादे नहीं पूरे किए। अभी पहली बात तो हमने वादे, अभी मैं संदीप जी से 1 to 1 अगर आप करा दीजिए, मैं चैलेंज से कह रहा हूँ कि ये कुपढ़े लोग हैं, अनपढ़ लोग, कुपढ़े नहीं पढ़े लिखे तो हैं, LLB भी किया है, वकालत भी करते हैं, लेकिन कुपढ़े लोग हैं। अभी मैं इनसे पूछूं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने वादा क्या किया था और कौन सा वादा नहीं पूरा किया, मैं दावे के साथ कहता हूँ ये नहीं बता पाएंगे। हमने कहा था 2600 रुपए, हम 2500 रुपए में धान खरीदेंगे। बताइए, अगर भगवान राम की सौगंध है, आप बता दीजिए कि हम नहीं खरीद रहे हैं। झूठ मत बोलिएगा, शर्म कर लीजिएगा। हमने कहा था किसानों का कर्ज माफ करेंगे। नहीं संदीप जी, ERCP की बात को उठाया, ERCP के मुद्दे पर बात करते हैं। इस बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। कांग्रेस सरकार ने ERCP को पूरा करने के लिए पिछले 4.5 साल में क्या प्रयास किया, ये गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। नहीं, पहले मैं आपसे विनम्रता पूर्वक ये जानना चाहता हूँ कि मैं पहले छत्तीसगढ़ की बात कर लूँ कि राजस्थान की बात। राजस्थान की बात हो रही है तो राजस्थान पर ही आप मुद्दे पर बात कीजिए। परिवर्तन यात्रा को लेकर बातचीत हो रही है कुल मिलाकर, तो छत्तीसगढ़ राजस्थान बटा हुआ नहीं है ना। नहीं, छत्तीसगढ़ में भी ये परिवर्तन यात्रा निकालना। हाँ, हर जगह जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ परिवर्तन यात्रा है। तो देवी जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे छत्तीसगढ़ पर बात रख लेने दीजिए, फिर मैं राजस्थान पे भी रख दूंगा। ठीक है, कहिए जल्दी जी, विनम्रता पूर्वक। तो अभी हमारे साथी ने कहा, तो आप बताइए कि छत्तीसगढ़ में हमने कौन सा वादा नहीं पूरा किया जो हमने किसी जो है किसी में राहत देने की बात की थी, सिंचाई माफ करने की बात की थी, जो है 100 यूनिट बिजली का जो है माफ करने की बात की थी। उसमें से एक वादे का नाम बताइए जो हमने नहीं पूरा किया। अगर हमने नहीं पूरा किया तो आपकी जिम्मेदारी थी, आप विधानसभा में स्वच्छ पत्र लेके चले आते, दूध का दूध पानी का पानी भी हो जाता, लेकिन आप नहीं करिएगा। वैसे ही अब आ जाते हैं हम राजस्थान में। हमसे राजस्थान में एक गलती हुई है, बिल्कुल गलती हुई है, और वो गलती को हम मानते हैं और उस गलती को स्वीकार करते हैं कि हम वसुंधरा राजे को जेल नहीं भेज पाए, जिन्होंने खनन घोटाला किया था। सचिन पायलट जी मांग करते रह गए, हम वो काम नहीं कर पाए। इसके लिए हम जनता से क्षमा प्रार्थी हैं, जनता से माफी मांगते हैं बार बार। बाकी आप कोई ऐसा मैनिफेस्टो का एक वादा मैनिफेस्टो रखे संदीप जी सामने और उसमें से वो वादा बताएं, मैं इनको योजना का नाम बताऊंगा कि आप जाइए। आप राजस्थान की बात करिएगा, पूरे देश में किसी एक राज्य का नाम बता दीजिए जहाँ पर 25 लाख रुपए तक इलाज मुफ्त हो। नाम बताइए आप एक राज्य का। संदीप जी, 5 लाख का डंका पीटते हैं, 25 लाख रुपए तक का इलाज। संदीप जी, आप कह देते हैं कि वादे करते हैं, पूरे नहीं करते हैं, लेकिन देखिए संदीप जी कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा वादा है जो चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो चाहे राजस्थान की बात हो, कौन सा पूरा नहीं किया है। घोटाले आपकी सरकार में होते हैं, आप उन्हें छुपा लेते हैं और उन्हें बदनाम करने के लिए परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। संदीप भाई से पूछिए कि किसानों की क्या कर्ज माफी की, छाती पीटते थे। पूछिए जो महिला स्व सहायता समूह है उनके लिए कोई काम किया। पूछिए क्या बुजुर्गों की पेंशन थी, क्या उसको बढ़ाया। बड़ी बड़ी पहले चुनाव के पहले बातें करते थे, उनसे पूछिए कि उन्होंने क्या, उनके राज्य में चावल घोटाले हुए, शराब घोटाले हुए, धान घोटाले हुए, हमारे पास घोटालों की लिस्ट है, गोबर घोटाले हुए, इवन जो भ्रष्टाचार जिस तरह की लंबी फहरिस्त है, क्या ये सारे काम आपके सरकारों ने। लेकिन वो तो कह रहे हैं जितना सस्ता गोबर उनकी सरकार में खरीदा जा रहा है, जितना सस्ता धान उनकी सरकार में खरीदा जा रहा है, कभी खरीदा ही नहीं गया। मैम संदीप भाई जो बोल रहे हैं, जो विषय रख रहे हैं, वो विषय को मैं ऐसे कहता हूं कि अगर आप किसानों से ही सस्ता धान खरीदोगे, किसानों से तो महंगा धान लेना था ना, तो किसानों को फायदा होता। आप धान सस्ता खरीदोगे किसानों को, तो किसानों को क्या मिलेगा। इस राजनीति को दूसरे तरह से देखते हैं। जब राहुल गांधी जी वहां जाते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वहां जो महिलाओं पे अत्याचार होता है उस समय उनकी मुंह बंद हो जाती, चुप्पी लगा लेते हैं, किसी विषय पे कुछ नहीं बोलते। जो वहां पे जनता त्राही कर रही है रोजगार को लेके, शिक्षा को लेके, उसके लिए राहुल जी हमारे नहीं बोलेंगे। लेकिन वही राहुल जी जब दूसरे स्टेट में जाते हैं उनको सारी चीज दिखती है। मुझे लगता है कांग्रेस को स्वयं मूल्यांकन करने का वक्त नहीं है क्या, जहाँ कांग्रेस की सरकार है वो मूल्यांकन क्या वहां भी जाके लोग करेंगे। इनके लिए
जोर जोर से चिल्लाइए तभी कान खुलेगा क्या इनका? इसीलिए हम इनका कान खोलने आ रहे हैं। जनता अब इनको वहां से भी हटा के बाहर फेंक देगी। डबल इंजन की सरकार वहां बनाने जनता जा रही है, आगे बढ़ाएंगे इंजन यात्रा करने पे लिखी। बिल्कुल, चुनावी राज्यों में परिवर्तन को लेकर बात हो रही है लगातार, चाहे बीजेपी हो चाहे हमारी कांग्रेस की सरकार हो, दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इसी पर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप त्रिपाठी जी, आपसे ये सवाल है, तो ये सारी चीजें जो चल रही हैं, ठीक है, चलिए, आपको आपकी विफलताओं को कहीं ना कहीं गिनाने के लिए बीजेपी ने अपनी जो परिवर्तन यात्रा है उसे चालू कर लिया, लेकिन आपकी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से कैसे इसे काउंटर किया जाएगा? क्या कुछ रणनीति तैयार की गई है? आपकी तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, ये काउंटर हो चुके हैं। इनकी परिवर्तन यात्रा या आशीर्वाद यात्रा पर जनता पत्थर फेंक रही है, पत्थरों से मार के भगाने का काम कर रही है इनको, कि कहाँ भागो दलालो, कितना लूटोगे धर्म के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर। सारी सार्वजनिक कंपनियों को बेचने वाले जो है अडानी की दलाली करने उसका भी तो आरोप आप पर ही लगा रहे हैं कि आप करने नहीं देना चाहते यात्रा, इसलिए पत्थर बरसवा रहे हैं। नहीं, हम क्यों बरसवाएंगे? हम क्यों बरसवाएंगे भाई? हम मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है, हम पत्थर बरसवाएंगे? आप बताइए। नीमच की घटना में बता रहा हूँ, जनता ने बरसाया, जनता मार मार भगा रही है। भाई आप कितना मूर्ख बनाइएगा। अभी हमारे साथी ने घोटालों की बात की। देखिए, राजस्थान हो या ईडी हो, लगातार सीबीआई और ईडी लगातार छापे कर रही है, लगातार पूरे 5 साल तक ये क्रम चलता रहा। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में से वो सवाल पूछा जाना चाहिए कि नहीं, कि आप बताइए ईडी के छापों में क्या निकल कर आया? कितने आपने जो घोटाले के आरोप लगाए थे उसमें से कितने आपने रिकवरी की? आप हाइपोथेटिकल एक माहौल बनाने का काम करते हैं, लेकिन निकलता कुछ नहीं है। 2014 का पहले का टेप रिकॉर्डर बचा दो, 2G करते सरकार में आ गए। लेकिन आप बताइए, 2G के सारे आरोपी बरी हो गए, तो इनको तो जनता जूतों से मारेगी ना कि आपने 2014 में झूठ बोला था। आप झूठा खाने वाला काम कर रहे हैं, जनता को मूर्ख बनाते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, सत्ता में रहते हैं, तब भी लोग बरी हो जाते हैं। सॉलिसिटर जनरल आपका जो है सबूत देने वाली एजेंसी आपकी बरी कैसे हो गए भाई? सोनिया गांधी, राहुल गांधी भ्रष्टाचारी जेल में भेजो ना, लेकिन गाना मत गाओ। गाना गाने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, संदीप त्रिपाठी जी। और एक बात मैं कह दूं, अभी हमारे साथी ने कहा कि कितना कर्ज माफ किया। साहब, मैं गिनती एकदम एग्जैक्ट गिनती बता दे रहा हूँ। 17 लाख किसानों का लगभग 10,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ में माफ हुआ है। राजस्थान का भी मैं बता दे रहा हूँ। किसानों से आपने जाके पूछा कि किसानों के पास पैसा पहुंचा कि नहीं? आपने पूछा कि जिसका कर्ज माफ आपने कागजों में किया है उनके पास पैसा पहुंचा कि नहीं? श्वेत पत्र जानते हैं क्या होता है? पढ़े लिखे हो? आपने पूछा कि कैसे बीच में किसानों के नाम पे, कर्ज माफी के नाम पे घोटाले हुए, खा गए आप लोग? आपने पूछा जाके किसानों से कि किसानों की क्या स्थिति है? आप बड़ी बड़ी बातों से विषय को विचांतर कर रहे हैं। देखिए, अगर आप काम किए होते आज आपको इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं होती, आपको अपने पक्ष रखने की विषय को बताने की जरूरत होती। आप तो इतना गुस्सा कर रहे हैं, इतने गुस्से में बैठे हुए हैं। सत्ता के बगैर कांग्रेस के लोगों का ये गुस्सा ठीक नहीं है भाई, रह ही नहीं सकते सत्ता के बगैर। और जहाँ अगर किसी को सत्ता मिल गई तो आप उसको प्राप्त लगता है। आप 2G की बात करते हैं, आप बताइए FIR कब लॉन्च हुई? इसमें इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 2G किसके समय आई थी? कौन सी सरकार थी? जब अच्छा इन्वेस्टिगेशन अगर आपकी सरकार नहीं कर पाई तो उसके लिए जिम्मेदार दूसरी सरकार होती है। संदीप दुबे जी, 1 मिनट। हाँ, संदीप जी, बात को पूरा कीजिए त्रिपाठी जी, फटाफट से। कह रहा हूँ कि अगर आपको किसी योजना पर शंका है तो एक प्रोसेस होता है कि आप श्वेत पत्र लेके आइए। श्वेत पत्र, अभी आप कह रहे हैं कि आपने किसानों से पूछा। अरे साहब, अगर हम किसानों से नहीं पूछ रहे होते तो जो भी उपचुनाव हुए, जो वहाँ पर पंचायत के चुनाव हुए, नगर पंचायत के, कहीं नंबर नहीं लग रहा है। अब अगली बार 71 सीट, अभी हमारे पास 71 विधायक हैं और हमारा छत्तीसगढ़ में अब की बार 75 पार का, और जो है अगली बार से ज्यादा सीटों का राजस्थान में जो है। ठीक है त्रिपाठी जी, वो ठीक है, वो देखने वाली बात होगी, जनता बताएगी कि किसकी सरकार बनती है। दुबे जी, बात करते थे संदीप दुबे जी, आप लगातार जो यात्राएं कर रहे हैं, आपको क्या लगता है ये सफल हो पाएंगी? क्योंकि जिस तरह से संदीप त्रिपाठी जी आरोप लगा रहे हैं, साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि अगर किसी योजना को शुरू करने की या मदद के लिए केंद्र से कहा जाता है तो पैसा ही नहीं भेजा जाता, उसे भी दबा लिया जाता है। देखिए, भ्रष्टाचार की बात आप करते हैं, भ्रष्टाचार तो सबसे ज्यादा कांग्रेस के नाम पर आप कह रहे हैं, तो बीजेपी भी उतने ही भ्रष्टाचारों में लिप्त है। वक्ता जी, मैं एक बात कह रहा हूँ, कांग्रेस के मित्र का गुस्सा
पत्थर सिकुआना इस बात का सबूत है कि पूरी तरह से हम उत्साहित हैं, निराश हैं और यात्रा सफल हो गई। अभी से ही यात्रा सफल हो गई, इसलिए सफल हो गई कि इनका जो ये गुस्सा है, इसकी जो नाराजगी है, ये जनता के बीच जाके बताएंगे क्या? कुछ किया होता तो ये बताएंगे। अब इनकी पोल खुलने वाली है, जनता के सामने इनकी पोल खुलने वाली है, जनता जगी हुई है। अब इनको वहां से भगाने वाली है, डबल इंजन की सरकार बनने वाली है। और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारा नेतृत्व है, वहां पे वो चाहे छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान, गुस्सा मत करिए ना, आप बात सुन लीजिए। आप गुस्सा बहुत करते, संदीप भाई आप गुस्सा बहुत करते हैं, अपने तो बोल लेते हैं और दूसरा कोई त्रिपाठी जी सुन लीजिए, त्रिपाठी जी आपकी पूरी बात सुनिए, आपको पूरा मौका दिया कहने का। कांग्रेस कैसे वोट पालेगी आप बताइए? कांग्रेस तो वोट पाएगी ना, कांग्रेस कोई काम की हो उसको आप गिनाते, आप हम ही को गाली देते हैं, भाजपा को बुरा भला कहते रहते हैं, सोचते कांग्रेस आपको, तो लोग कांग्रेस को वोट दे देंगे। विषय पे बात कर लेते हैं, जिस विषय पे देखिए वक्ता जी, राजस्थान के अंदर या छत्तीसगढ़ के अंदर, राजस्थान के अंदर पूरी तरह से जनता परिवर्तन का मूड बना के बैठी हुई है। ये परिवर्तन होके रहेगा, सुनिश्चित है। हमारी जो यात्रा है जन जन को जगाने की यात्रा है। छत्तीसगढ़ में भी हम अपने विषय को, अपने मुद्दे को लेके जा रहे हैं। इनके भ्रष्टाचार, इनके कुशासन, इनके किए हुए वादे, गंगा जल लेके क्या कहते हैं, गंगा आजकल नई राजनीतिक, गंगा जल हाथ में लीजिए और कहिए कि मैं ये 36 वादे पूरा करता हूँ। संकल्प, वो संकल्प जो ये विकल्प का नाम ले रख के संकल्प लिया था, वो धुल चुका है। अब जनता जान गई है कि वो संकल्प के बाद इन्होंने संदीप कोई जी, कार्य ये नहीं काफी किया। सोचने अब वाली इनको बात है हटाने कि ये की परिवर्तन यात्रा आपकी पूर्वी राजस्थान में क्या कारगर साबित हो पाएगी? क्योंकि जिस हिसाब से हमने पहले देखा है, 5 में से 4 सीटों पर बीजेपी का कोई खाता ही नहीं खुला। क्या मजबूती के लिए आप आगे बढ़ेंगे इसको लेकर? क्या परिवर्तन यात्रा काफी होगी अपनी मजबूती सिद्ध करने के लिए? बिल्कुल, देखिए वहां पे जो समस्याएं, वो जल की समस्या उस पूरे इलाके में, और जो भी विषय था, वसुंधरा राजे जी का जब कार्यकाल था, उन्होंने उस विषय पे मध्य प्रदेश के साथ सहमति बना ली थी, समझौते भी हुए थे। अब गरीब बनाओ राज करो की नीति पे कांग्रेस का जो चुनावी स्टंट है और दूसरे पे दोषारोपण करना, इससे तो होगा नहीं ना। जब दोषारोपण ही करना है भारतीय जनता पार्टी पे, तो डबल इंजन की वहां सरकार बनाएगी जनता, और हम जो भी वादे, वहां की जो भी समस्या, उसको हम पूरा करेंगे। हम हिम्मत रखते हैं पूरा करने की, तो जनता हमें वोट देगी, हमें चुनेगी। और वहां इस समय सत्ता के परिवर्तन के लिए जनता तैयार है और भारतीय जनता पार्टी वहां पे पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। मैं ये आज आपको कह के जा रहा हूँ, और जब ये सत्ता आएगी तो संदीप भाई को जरूर बुलाइए कि इस विषय पे डिबेट हो। और मैं कहूंगा मुस्कुराएं कि कांग्रेस में है, इतना गुस्सा ठीक नहीं है कांग्रेस। यानी कि संदीप जी आप ये कह रहे हैं साफ तौर पर कि ये जो परिवर्तन यात्रा चलाई है, ये परिवर्तन जरूर लेकर आएगी, यही कहना है आपका? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है संदीप त्रिपाठी जी, ये तो बना रहे हैं सरकार राजस्थान में अपनी, ये तो सरकार बना रहे हैं। राजस्थान में ही नहीं, हम तेलंगाना में भी बना रहे हैं, हम राजस्थान में भी बना रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी बना रहे हैं। नहीं, संदीप दुबे जी कह रहे हैं कि वो बना रहे हैं राजस्थान में अपनी सरकार। कहने के लिए तो कर्नाटका में भी बना रहे थे, अभी हमारे जैसे अभी बात कर रहे हैं साथी, ऐसे ही गपोलिया कर रहे थे कर्नाटका चुनाव में। तो ये देखिए, ये जातियों का गठबंधन बना रहे हैं और हम देश बना रहे हैं, यही अंतर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के। ये जातियों का गठबंधन पूरे देश में बना रहे हैं हमें हराने के लिए, और जनता तैयार है इनको हराने के लिए। सर ये सत्य है, ठीक है, ये तो जनता तय करेगी। जनता के सामने जो मुद्दे उठकर आते हैं, पूरे साल निकल जाते हैं, 5 साल का वक्त निकल जाता है, फिर भी जो योजनाएं की बात की जाती है वो जनता तक पहुंचती नहीं है। एक पॉइंट में रख दूं बात, जल्दी संदीप जी जल्दी। हमारे साथी ने कहा कि राजस्थान में किसानों की कर्ज माफी की बात, मैं वेबसाइट बता दे रहा हूँ, जाकर सर्च कर लीजिएगा बाई नेम, कितना कर्ज माफ हुआ, सबसे एक नाम की लिस्ट ले, अगर नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट में। अरे भैया, किसानों को फायदा हुआ कि नहीं? ठीक है, बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।